आप सभी का मेरे YouTube चैनल भारत का नया कानून में स्वागत है। मैं रविंद्र कुमार। आज आपको मानव अधिकार के बारे में बताने वाला हूँ। मानव अधिकार 10 दिसंबर 1948 को संयुक्त राष्ट्र अमेरिका द्वारा अपनाया गया था। इसलिए 10 दिसंबर को क्या बनाते हैं, दिवस मनाते हैं, मानव अधिकार का दिवस मनाते हैं। ठीक है। इसको भारत में संवैधानिक दर्जा कैसे मिलता है? संवैधानिक दर्जा कैसे मिलता है? दो तरीके से मिलता है। एक तो मौलिक अधिकार, ठीक है, राज्य के नीति तत्व, और दूसरा कहाँ गिरा, मानव अधिकार सुरक्षा अधिनियम 1993 के अनुसार। ठीक है। इन दोनों के अनुसार ही इसे क्या मिलता है, संवैधानिक दर्जा मिलता है। अब आप सोच रहे होंगे संवैधानिक दर्जा कैसे? हमारे संविधान में मौलिक अधिकार के रूप में और राज्य के नीति निर्देशक तत्व के रूप में ये अधिकार जोड़े गए। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है, और धर्म को मानने का अधिकार, और आपकी बहुत सारे मतलब कि दे रखे हैं आपके 6 अधिकार है इसमें, मौलिक अधिकारों में वो दे रखे हैं। और राज्य को नीति निर्देशक तत्व हैं, जैसे कि 14 साल तक के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा है वगैरह वगैरह। बहुत सारी चीजें मैं आपको डीपली इन दोनों को पढ़ाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल हम मोटा मोटा समझ लेते हैं। तो संवैधानिक दर्जा प्रावधान जो है अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों के रूप में वे राज्य के नीति निर्देशक तत्व 36 से 51 तक दिए गए हैं। दूसरा अधिकार हमें मिलता है ये इस अधिनियम द्वारा, संरक्षण अधिनियम 1993 के अनुसार। अब आप सोच रहे होंगे कि जब हमारे पास ऑलरेडी ये थे तो इसके लाने की क्या जरूरत पड़ी? नेचुरल सी बात है, इसको लाने की इसलिए जरूरत पड़ी क्योंकि जो पहले मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्व थे, इसको छोड़ने के बाद भी कुछ ऐसी टॉपिक बच जाते थे जिनका ये कवर नहीं कर पाते थे, तो जिसके लिए अधिनियम को लाया गया 1993 में, जिसके अनुसार राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग बनाया गया। ठीक है। और न्यायालय को बनाया गया। इसका काम ये है कि इन न्यायालयों को मार्गदर्शन करें। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, राज्य मानव अधिकार आयोग, यानी इनका क्या करे, निर्देशन करे, यानी कि मार्गदर्शन करे। अब बात करते हैं मानव अधिकार। मानव अधिकार है कौन कौन से? मानव अधिकार जैसे कि अगर समानता का अधिकार, शांति का अधिकार, न्याय स्वतंत्रता का अधिकार, यानी कि अगर आपके साथ कोई मतलब कि अपराध हो जाता है तो आपको न्याय मिलेगा। उसको कौन कहता है? मानव अधिकार आयोग कहता है। अगर आपके साथ अन्याय हो रहा है और कोई आपके नहीं सुनना, तो आप मानव अधिकार आयोग के लिए क्या कर सकते हो, लेटर लिख सकते हो। तो मानव अधिकार आयोग तुरंत उस पर एक्शन लेता है। ठीक है। इसका और दूसरा क्या है, मानव गरिमा की सुरक्षा को बढ़ावा देना। अब मेन चीज आती है कि मानव अधिकार जब हमारे पास ऑलरेडी है, भाई हमारे पास कोई कंप्लेंट हो जाती है तो पुलिस ऑटोमेटिक संज्ञान ले लेती है, आप तो ये कहोगे। तो फिर इसकी क्या जरूरत पड़ गई? हमारे पास ये भी है, ये भी है, पुलिस भी है, तो मानव अधिकार की क्या जरूरत पड़ गई हमें? मानव अधिकार की हमें इसलिए जरूरत पड़ गई क्योंकि कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं जो ना तो ये कवर कर पाते हैं, ना ही पुलिस कवर कर पाती है। कभी कभार ऐसा होता है कि पुलिस नहीं सुनती है किसी की, जो इसके अंदर नहीं आते हमारे मौलिक अधिकारों के अंदर, तो हम कहाँ जाते हैं ना, मानव अधिकार आयोग चले जाते हैं उसके लिए फट से, और मानव अधिकार वो हमारी सुनता है और हमारी समस्या का समाधान भी करता है। अभी बात आती है मौलिक अधिकार। ये मौलिक अधिकार आए कहाँ से? मौलिक अधिकार संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से आए, यूएसए से। ठीक है। वहां से लिए गए हमारे संविधान में। क्यों लिए गए? क्योंकि मौलिक अधिकारों का होना किसी भी गण लोकतांत्रिक देश के लिए अनिवार्य है। क्योंकि जिस देश में बोलने की स्वतंत्रता ना हो, फिलहाल तो अब किसी को है नहीं बोलने की स्वतंत्रता, कोई बोलेगा तो जेल चला जाएगा, सीधी सी बात है। अब तो नहीं कह सकते फिलहाल तो, लेकिन मौलिक अधिकार तो है फिर भी। सरकार किसी भी से मौलिक अधिकार बने रहेंगे। अगर कॉन्स्टिट्यूशन चेंज हो जाए तो कह नहीं सकते। ठीक है। तो इस मानव अधिकार जो है हमारे कहाँ से मिलते हैं? मौलिक अधिकारों से मिलते हैं और अधिनियम से मिलते हैं।